गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं शंकर 8th क्लास की यूट्यूब क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 2, जिसमें हमने पिछली क्लास में 2.5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.6। अब देखो, इनका जो बेसिक है वो सेम है, केवल क्वेश्चनों में जो संख्या है उसका अंतर है। अगर किसी की 2.5 समझ में आ गई, वो 6 को आराम से कवर कर लेगा, कोई समस्या नहीं आएगी उसे। और जिसके 2.5 भी अभी तक समझ में नहीं आई है ना, उसको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। बाकी पेशेंस के साथ पढ़ते रहिए, जो पढ़ाऊँगा वो आराम से समझ में आएगा। देखो, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है 8x - 3 बटा 3x बराबर 2। सही है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको मैं लैंग्वेज में लिख के अगर क्वेश्चन को बड़ा करना चाहूँ तो बहुत बड़ा कर सकता हूँ क्वेश्चन को, कोई समस्या नहीं है। पर हमें क्वेश्चन को बड़ा नहीं करना, हमें क्वेश्चन को समझना है ताकि वो छोटे से छोटे तरीके से ख़त्म हो जाए। ऐसे भी नहीं हमें कि एक लाइन में आंसर निकालना है, जितना तरीका सफिशिएंट होता है वो तरीका हमें निकालना है। तो देखो, यहाँ 3x का भाग लग रहा है एक तरीके से, तो भाग का उल्टा मैंने बताया था कि गुणा होता है। तो देखो 8x - 3 बराबर 3x इंटू 2। इधर तो ये बचेगा 8x - 3 बराबर 3 को 2 से गुणा करोगे तो 6x के x। अब देखो 6x को इस साइड लाएंगे तो मैं लिख सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो, कि 6x को, ये साइड कौन सी हो गई, बाईं साइड, 6x को बाईं दिशा में, या मैं पक्ष भी बोल सकता हूँ कि बाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर क्या हो जाएगा? पक्षांतरण करने पे देखो 8x - 6x। अब इस 3 को भी उस साइड पक्षांतर करोगे, 3 को किस साइड करेंगे हम? दाएं साइड पक्षांतर करेंगे। देखो, अब यह लाइन में मैं यहाँ लिख सकता हूँ, 8 में से 6 गए तो 2 x का x आ जाएगा, 3 का 3, तो x का मान क्या आ जाएगा? 3/2। और यही हमसे पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। मिटा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, आराम से समझ में आ गया होगा। आराम से पढ़ते रहिए, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है जो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। अगर धैर्य के साथ पढ़ोगे और समझ के पढ़ोगे तो आराम से जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 इसका। क्वेश्चन नंबर 2 इस साइड ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को 9x बटा 7 - 6x बराबर 15 भाग लग रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? गुणा। तो देखो 9x बराबर 15 7 - 6x। इसको हम कोष्टक में बंद कर देंगे एक तरीके से। देखो 9x बराबर, अब 15 को 7 से गुणा किया तो 105 माइनस 15 छिगे 90x। सही है। अब इस 90 को इस साइड क्या करोगे? पक्षांतरण। तो देखो 9x प्लस 90x बराबर 105। 90 और 9 कितने हो गए? 99x बराबर 105। x का मान क्या आ जाएगा यहाँ से? 105/99। अब इसको हम काट सकते हैं आराम से। यहाँ देखो, जैसे 105/99 को 3 का भाड़ा आता होगा सभी को,
3 तियाँ 9, 1 बच गया 15 में, 3 पंजे 15, ये कितनी बार कट जाएगा? 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, तो 35 बटा 33। तो हमारे अक्स का मान क्या आ जाएगा? 35 बटा 33। इसके आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास z प्लस 15 बराबर 4 बटा 9। अब इसमें करना है हमें वज्र गुणा। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि क्या होता है वज्र गुणा, यानी कि हमें क्रॉस गुणा करना है एक तरीके से। इसमें z इंटू 9 बराबर z प्लस 15, इसको करना है हमें 9 से गुणा। ये तो क्या हो जाएगा? 9z बराबर, यहाँ भी क्या आ गया? 9z, यहाँ 4 से गुणा करना था, मैंने 9 लिख दिया गलती से। देखो यहाँ आ गया 4 को z से किया तो 4z प्लस 15 चौक 60, 4z को हम इस साइड ले आएंगे तो 9z माइनस 4z बराबर 60। 9 में से 4 गए तो कितने आ गए? 5z बराबर 60। तो z बराबर क्या आ गया अपने पास? 60 बटा 5। अब अगर 60 में हम 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 12 बार। तो z का मान क्या हो जाएगा हमारे पास? 12। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं। देखो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है हमारे से? 3y प्लस 4 बटा 2 माइनस 6y बराबर -2 बटा 5। यहाँ भी क्या लिखोगे वापस से? वज्र गुणा करने पर। अब यहाँ में अक्सर कि साइज है उसको बढ़ा रहा हूँ, इसीलिए बढ़ा रहा हूँ ताकि तुम्हारे को दिखने में कोई समस्या नहीं आए, वरना एक बोर्ड पे आराम से 3-4 क्वेश्चन हो सकते हैं अपने। 3y प्लस 4y, 4 ही है ये। इसको किससे गुणा करोगे? देखो 5 से गुणा करोगे इसको, बराबर 2 माइनस 6y। इसको किससे गुणा करोगे? माइनस के 2। तो देखो 5 से इसको गुणा किया तो 5 × 3 15y प्लस 5 चौक 20 बराबर -2 को 2 से करोगे तो -4, माइनस को माइनस से किया तो प्लस हो गया, 6 दूनी 12 z। अब देखो z को इस साइड ले आएंगे हम, 12y हो जाएगा ये,
छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है। देखो इसमें 15y माइनस 12y बराबर -4, ये 20 उस साइड जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 20। 15 में से 12 को घटाओगे तो क्या आ जाएगा 3y बराबर -4 और -20 कितने हो जाएंगे माइनस के 24। हमें मान चाहिए y का, तो y बराबर क्या आ जाएगा अपने पास -24/3, y बराबर 3 × 24 होते हैं, तो माइनस के y बराबर 8, y बराबर 8 अपना क्या आ गया आंसर आ गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास 7y + 4 बटा y + 2 बराबर -4/3। तो वापस से क्या करोगे इसमें वज्र गुणा करने पर, तो देखो 7y + 4 ये किससे गुणा हो जाएगा 3 से बराबर y + 2 ये किससे गुणा हो जाएगा -4 से। अब देखिए -4 में कोष्टक इस साइड रखूँगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस साइड रखूँगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्या होता है इसका 2 को चाहे 4 से गुणा करो और चाहे 4 को 2 से गुणा करो, आने वाले कितने हैं 8 ही आएंगे अपने पास, क्योंकि जो गुणा होता है वो क्रम विनिमयता के नियम का पालन करता है। 3 से गुणा करो 7 को, 7 × 21y + 4 × 12 बराबर -4 को y से करेंगे तो -4y, -4 को +2 से करेंगे तो -8। अब 4y इस साइड लाओगे तो प्लस के हो जाएंगे, 21y + 4y बराबर ये 12 उस साइड जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, -12 -8। तो देखो 21 और 4 कितने हो जाएंगे अपने पास 25y बराबर -12 और -8 कितने हो गए -20। y बराबर क्या आ गया अपने पास -20/25। y बराबर 5 का फाड़ा आता होगा सभी को, 5 × 20 5 × 5 = 25, तो -4/5 ये हो जाएगा अपने पास y का मान। एक तरीके से इसमें किसी के कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, शायद समझ में भी आ गया होगा अच्छे से। आगे देखो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। अब क्वेश्चन नंबर 6 में लैंग्वेज में दिया हुआ है, तो पहले तो हमें उस लैंग्वेज को समझना है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग फिर समीकरण बनाना है, उसके बाद उस समीकरण को हल करना है। यहाँ हमें रेडीमेड समीकरण मिला था एक तरीके से बनाया, केवल उसे हमें हल करना था। तो अब जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, तो आराम से समझते रहो।
मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास, हरी और हेरी की वर्तमान आयु का अनुपात। तो देखो, हरी और हेरी की वर्तमान आयु का अनुपात, ये दिया हुआ है हमें 5:7। कहने का मतलब जो हरी और हेरी की आयु है वो 5 के गुणांक के रूप में होगी। तो देखो यहाँ से मैं लिखता हूँ, माना हरी की आयु, हरी की आयु क्या हो जाएगी अपने पास, 5 का गुणांक यानी कि 5 अक्स। इसी प्रकार हेरी की आयु भी हमें माननी पड़ेगी। तो हेरी की आयु ये हो जाएगी 7 के गुणांक के रूप में, तो 7 अक्स। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो आगे बोल रहा है, अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो देखो प्रश्नानुसार चार वर्ष बाद आयु। अब देखो अगर मेरी आयु अभी 21 साल है, 4 वर्ष बाद मेरी आयु कितनी हो जाएगी, 25 साल। यानी कि मैंने 21 में 4 को क्या किया है, प्लस किया है। तो देखो हरी की आयु क्या है, 5 अक्स है। तो 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, इसी 5 अक्स प्लस 4। इसी प्रकार हेरी की आयु क्या है, 7 अक्स। 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 7 अक्स प्लस 4। और इन दोनों का अनुपात यानी कि हरी की आयु बट्टा हेरी की आयु, इसका अनुपात दिया हुआ अपने को 3:4। सही है। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें यहाँ से अक्स का मान ज्ञात करना है। अब अपने पास एक समीकरण बन गया, देखो जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में हल किया था एक तरीके से, तो इसको हल करना है हमें। तो देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्या करेंगे अब हम, वज्र गुणा। तो देखो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, थोड़ा स्टेप कम करते हैं इसकी। 4 को गुणा करना है 5 अक्स प्लस 4 से। 4 पंजे कितने आ जाएंगे अपने पास, 20 अक्स प्लस 4 को 4 से किया तो 16 बराबर 3 को जब 7 से करोगे तो 7 तियाँ 21 अक्स प्लस 3 को 4 से किया तो 4 ती 12। आगे देखो 20 अक्स, 20 को उस साइड भेज दो और 12 को इस साइड भेज दो। देखो 16 माइनस 12 बराबर 21 अक्स माइनस 20 अक्स। 16 में से 12 गए तो 4 बराबर 21 में से 20 गए तो अक्स। तो अक्स का मान 4 आ गया अपने पास। तो अब हमें निकालनी है हरी और हेरी की आयु। तो देखो अतः हरी की आयु, हमने आयु मानी थी 5 अक्स, तो अक्स का मान क्या आ गया हमारे पास 4। 5 × 4 क्या आ गया 20 वर्ष। ये तो आ गई हरी की आयु। इसी प्रकार हेरी की आयु क्या हो जाएगी
हेरी की आयु हमने मानी है 7 अक्स। अक्स का मान क्या है 4, 7 जो क्या आ जाएगा अपने पास 28 वर्ष। क्वेश्चन देखो अच्छा क्वेश्चन है, समझ में भी आ जाएगा आराम से। कोई समस्या नहीं आएगी क्वेश्चन को समझने में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम। देखो मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे को बोर्ड पे जो भी लिख रहा हूँ वो आराम से दिखाई दे, बाकी मेरी जो वॉइस है उसको आराम से सुना करो। आधा क्वेश्चन तो वॉइस को सुनने से ही समझ में आ जाएगा ऐसे मानो, क्योंकि गणित ऐसा विषय इसमें तुम देख के कुछ समझ नहीं सकते हो, आवाज़ सुनना भी ज़रूरी है इसमें एक तरीके से। आगे देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, जो कि हमारा अंतिम क्वेश्चन है। ऐसे मानो एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। तो देखो माना परिमेय संख्या का अंश, माना परिमेय संख्या का अंश अक्स है। तो परिमेय संख्या का अंश अगर अक्स होगा तो इसका हर उसके अंश से 8 अधिक है, तो इसका हर क्या हो जाएगा अपने पास, हर हो जाएगा अपने पास अक्स प्लस 8, यानी कि अंश से 8 ज़्यादा है हर। उसके आगे बोल रहा है यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में 1 घटा दिया जाए। तो देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे प्रश्नानुसार। प्रश्न बोल रहा है अंश में 17 जोड़ दिया जाए और हर में से 1 घटा दिया जाए तो अपने पास 3/2 प्राप्त होता है, यानी कि जो अनुपात होता है एक तरीके से वो 3/2 प्राप्त होता है। कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। तो आगे बोल रहा है वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें अक्स का मान ज्ञात करना है और अक्स का मान ज्ञात करते हैं हमें हर भी ज्ञात हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ लिखते हैं देखो वज्र गुणा। अब हमने वज्र गुणा को आराम से करना सीख लिया है, एक लाइन में कर सकते हैं। 2 को अक्स से किया तो देखो 2 अक्स प्लस 2 को 17 से किया तो 17 दूना 34, 3 को अक्स से किया तो 3 अक्स। अब देखो 8 में से 1 घटाओगे तो 7 बच जाएगा, यहाँ पे सीधा 7 को 3 से कर लो, 7 या 21। ये वाला ध्यान रखना थोड़ा सा कि यहाँ 21 कैसे आ रहे हैं। 8 में से 1 घटाया 7, 7 को जब 3 से गुणा करोगे तो 21 आ जाएगा। अब इसको उधर ले जाओ, 21 को इस साइड ले आओ। देखो 34 माइनस 21 बराबर 3 अक्स माइनस 2 अक्स। देखो अक्स बराबर क्या आ गया, 34 में से 21 घटाओगे तो कितने आ गए 13। अक्स का मान क्या आ गया अपने पास 13। अब आगे देखो हमें ज्ञात करनी है वो परिमेय संख्या बताओ। इस साइड देखो थोड़ा सा, अंश देखो, अंश हमने माना था अक्स और अक्स का मान क्या आ गया अपने पास 13 और हर क्या माना था हमने अक्स प्लस 8, तो
13 + 8 बराबर क्या हो जाएगा? 13 और 8 21। सही है। तो अतः भिन्न ना बोल के परिमेय संख्या ही बोल देते हैं तो अच्छा रहेगा। अतः परिमेय संख्या नीचे दिख जाएगा आराम से। अंश हो गया 13 और हर हो गया 21। तो अतः परिमेय संख्या 13/21 होगी। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास भिन्न आ जाएगी 13/21, जो कि आराम से समझ में आ रहा है क्वेश्चन, दिखने में भी कोई समस्या नहीं है, आराम से समझ पा रहे हो। और आज के लिए एक्सरसाइज जो हमारी 2.6 चल रही थी वो कंप्लीट होती है यहीं पे। आगे बात करेंगे हम अगली क्लास में। तो अगली क्लास में अगर तुम्हें कुछ समझ में आए तो जो एक्सरसाइज अपनी 3.1 है उसके क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, वरना हम करेंगे उसे अगली क्लास में। थैंक यू।